मुरली तुम्हारी गूंज उठी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। बच्चों की टोली कहने लगी, जब कमरे से होकर आई, मीठे बाबा से बात हुई, मीठे बाबा से बात हुई, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। जब विश्व शांति की बात चली, तो शांति स्तंभ की याद आई, जब विश्व शांति की बात चली, तो शांति स्तंभ की याद आई, सेवा तप त्याग वो याद आया, सेवा तप त्याग वो याद आया, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। तेरी सूरत सीरत वाले मालियों ने बगिया महकाई, फूलों ने कहा मेरा बाबा, फूलों ने कहा मेरा बाबा, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए, तो स्नेह में अखियाँ भर आई। ओम शांति। प्यारे मीठे शिव बाबा की याद बहुत ही न्यारी है, प्यारी है, अंतर का सुख देने वाली है, अनेक सिद्धियां प्राप्त कराने वाली है। पूरे कल्प में खुद भगवान को यथार्थ जानकर, पहचानकर, दिल से उसे याद करने का परम सौभाग्य हम आत्माओं को प्राप्त होता है। और ऐसे समय पर भी यदि मन में या मुख से कभी निकल जाए कि बाबा की याद ठहरती नहीं या याद दिलानी पड़ती है, तो आप सोचो बाबा क्या समझेंगे, है ना। कैसी बुद्धि है हमारी कि हम अपने एक जन्म के नहीं,
जन्म जन्मांतर के पिता को भूल जाते हैं। एक जन्म का पिता उस जन्म में नहीं भूलता, है ना, सोते जागते याद रहता है। परंतु ये जन्म जन्मांतर का पिता हमारे मन बुद्धि से कैसे खिसक जाता है। तो ये बहुत ही वंडरफुल है ना, इस दुनिया का, या यूं कहे कि संगम युग का एक दस्तूर सा बन गया है। लेकिन बाबा हमारी याद को सहज बनाने के लिए हमें बार बार एक ही बात कहते हैं कि बच्चे, चलते फिरते उठते बैठते, है ना, हर कर्म करते हर पल मुझे याद करो, क्योंकि इसे याद से ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। और याद करने का सहज उपाय क्या है? खुद को आत्मा समझना और इस देह अभिमान के अंश और वंश को खत्म करना। जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस है तब तक स्मृति विस्मृति का खेल चलता है। जब आत्मिक स्थिति में आत्मा टिक जाती है तो ये खेल भी बंद हो जाता है। तो आज की मुरली हमें ईश्वरीय याद में रहने का कितना महत्व है वो समझा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। ऐसे नहीं कि बहुत सीरियस होकर बैठ जाओ, है ना, कोई आपसे बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचे। नहीं, स्वभाव इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। बुद्धि कैसी हो? ज्ञान युक्त हो, अभिमान नहीं हो। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं। कैसे? ना, बाबा कहते हैं क्या बेबी, एक बेबी के भी बेबी, इतने छोटे हैं। कैसे? उत्तर है, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते हैं। ऐसे कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है ना। तो हम कौन हैं? बड़े हो गए हैं ना, अब तो बेबी नहीं है ना, बेबी के बेबी तो बिल्कुल भी नहीं है। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बाबा की ये मुरली जो है पांडव वन में उच्चारी गई, तो वहाँ पर चित्र है ना लक्ष्मी नारायण का। तो एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। कहाँ? सतयुग में। तो यह भी जानते हैं, इनको यह खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। किनको? ब्रह्मा बाबा को भी खुशी थी। बच्चे जैसी चलन हो जाती है ना। बच्चों मिसल इजी रहते हैं। ब्रह्मा बाबा की खासियत बता रहे हैं, है ना। घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है। जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। हमने देखा जैसे ब्रह्मा बाबा की स्थिति, अब उनको साकार में तो नहीं देखा, परंतु फिर जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया, दादियों को देखा, कितनी इजी रहती थी, कभी किसी बात का घमंड नहीं। तो बाबा कहते हैं वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं,
हम यह बनेंगे, तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए ना। हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं, छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई एक ही है। यह भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा भी। फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को तो बहुत नशा था, मैं जाकर ये मिठनू बनूंगा। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो किस लिए? प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर यही नशा रहा और इसी स्थिति में शरीर छोड़ेंगे तो जरूर बन जाएंगे। बुद्धि में यह निश्चय है, हम बैगर से प्रिंस बनने वाले हैं। यह बैगर दुनिया ही खत्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। यह बाबा कहते हैं हमको तो बनना है ना। देखो, एक ही बॉडी में दो आत्माएं हैं, और एक कहती है मुझे तो बनना है और दूसरे कहते हैं मुझे तो बनना नहीं है। हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए। राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं क्या हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। देखो, यह इम्तिहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इतना ही करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं इसका? कोई कहते भैंस हो तो सचमुच समझने लगा। किसी को कहा ना तुम तो भैंस हो भैंस हो, तो समझने लगा कि मैं तो भैंस ही हूँ। वह है फालतू बात है। फिर वो कहता है कि अब मैं यहाँ इस दरवाजे से कैसे निकलूँ, मैं तो भैंस हूँ, तो समझने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब फालतू बातें, यहाँ तो रिलीजन की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो। तो बच्चों के उल्हाने आते हैं, हम बेबी हैं। उल्हाने आते हैं बाबा के पास। बाबा कहते हाँ बेबी हो। भल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाबा तो अंतर को जानते हैं ना आत्मा के। बाप कहते हैं यह यानी ब्रह्मा भी बेबी है। यह बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। जिनके माथे मामला उनको नींद कहाँ से आए, कहते हैं ना दुनिया में। तो बाबा कहते हैं इनको तो बहुत मामले हैं। उसके कारण क्या होता है, कारोबार में रहते याद खिसक जाती है, सब ख्यालात रहती है, कितने समाचार बाबा के पास आते हैं। इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। वर्षा तो उनसे ही पाना है ना। कारोबार करने से कोई वर्षा थोड़ी ना मिलेगा। वो तो ठीक है बाबा ने सेवा दी है, करनी है, परंतु वे कर्म विनाश तो याद से होंगे ना। तो बाप को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हो। ज्ञान में तो भल अच्छे हो, परंतु हर एक
अपने दिल से पूछे, खुद अपने दिल से पूछो, मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो? यूँ तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है, क्या कहते हैं इस पर? हथ कारडे दिल यारडे, यानी हाथों से काम करते बुद्धि वहाँ लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी। होता है ना ऐसे, हाथ से कहीं और काम कर रहे हैं और मन बुद्धि कहीं और है। बाबा भी यही कहते हैं, तुम भी ऐसे करो ना, कार्य करो, मन बुद्धि मुझसे लगा के रखो। जिससे जास्ती कनेक्शन है, जिससे ज़्यादा लगाव होता है, झुकाव होता है, वहाँ बुद्धि जाती है। तो भल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा क्या कहते हैं? फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं, हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे, बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वह तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु है। तुम उनको भूल जाते हो। देखो कैसी बुद्धि है। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर बाप राय देंगे। बाबा समझ जाएंगे इनकी यह सर्विस है। इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है। थोड़ा काम थोड़ा हल्का हुआ, बाप को याद करते रहो। घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। देखो बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं कैसे बाबा की निरंतर याद में रह सकते हो। बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो, यहाँ आकर बैठ जाओ। परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते हैं, है ना। याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है, मधुबन में आते हैं तो फुर्सत से आते हैं ना। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे। बाप को याद तो ज़रूर करना है। साकार बाबा की बातें बता रहे हैं बाबा। तो दादियाँ बताती हैं ना अपने अनुभव, कैसे मुरली क्लास के बाद भी चले जाते थे पहाड़ियों पर जाकर, है ना, बाबा की याद में गुम हो जाते थे। बाबा कहते बाप को याद तो ज़रूर करना है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप को याद नहीं कर सकते हो तो क्या है, आज बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे ना। सारा मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह भी जानते हैं यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल्प पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं। कोशिश यही करनी है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा ये धंधा होने के कारण अथवा यह कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं जो कुछ भी बात है वो सच सच बता दो, है ना। कह दो कि बाबा ये धंधा होने के कारण, ये काम होने के कारण नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा क्या करेंगे, बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो।
तो बाबा बच्चों को इंडिविजुअली भी बुलाकर बात करके उन्हें राय देते थे। तुम्हारा सारा मदार याद पर है, तो किसी भी तरीके से युक्ति रच के याद करो। अभी भी भले साकार में नहीं है तो बड़ों के पास बैठो, बहनों के पास बैठो, नहीं तो फिर क्या करें, बाबा के कमरे में जाकर बैठ जाएं। बिल्कुल जितना सच्चे दिल से बाबा को बताएंगे ना, तो मन बुद्धि पर अपने आप टचिंग होगी। बाबा अपने आप युक्ति बताएंगे कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करना है, यह समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं। इसमें ही मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। कहीं भी बैठे होंगे ना, फिर अपने आप याद आएगी नहीं, याद सताएगी। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ। फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। देखो बाबा युक्तियाँ बहुत अच्छी बताते हैं। बाप युक्तियाँ बतलाते हैं। चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। रात यानी अमृत वेले। परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता है। तुम्हारा तो है सहज मार्ग, नेचुरल याद होनी चाहिए, है ना। ऑटोमेटिकली बुद्धि ऊपर ही लटकी हुई होनी चाहिए, कहीं भी रहें कुछ भी करें, है ना। रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हैं। अपने साथ बातें करते रहो, मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है, 4 ही तो सब्जेक्ट है ना हमारी, और उसमें भी इम्पोर्टेंट है याद। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना है। यह शरीर तो 5 भूतों का है। मैं शरीर हूँ ऐसा कहना, कह देते ना अक्सर, पर कहते ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना है। शरीर क्या है, 5 भूतों का है ना। अगर कहते हो मैं शरीर हूँ, इसका मतलब अपने को क्या समझते हैं, भूत समझते हैं। यह है ही आसुरी दुनिया, वह है दैवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी है। आसुरी दुनिया में सब देह अभिमानी है। अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं। रॉन्ग और राइट तो होता है ना। हम आत्मा अविनाशी हैं, यह समझना है राइट। अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें है मेहनत। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। कंप्लीट कर लिए 84 जन्म, अब घर चलना है। तुमको ही इजी लगता है, कल्प कल्प गए हैं ना, तुम्हारे ही 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म है। करेक्ट कर लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो पगार यानी पैसा भी कम मिलेगा। अब तुम बच्चे
बाबा पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतु प्रधान, पतित से पावन बनना है। ये चिंता लग जानी चाहिए। बस हर पल याद में रहने की मेहनत करते रहें। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। क्या बन रहे हैं? त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हैं। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता रहता है। यह कोई नई बात नहीं है। अरे यह ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं। अगर वहाँ ज्ञान मिलता भी है तो अगर वहाँ ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं हो। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं? है कोई दुनिया में जो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं? कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 तक, रात्रि 10 से 12 तक। इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, रचता और रचना का। मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ। तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग किसके साथ है ना, ये भी सोचना है कि योग मशहूर है तो वो जो मशहूर योग है वो किसके साथ लगाया, यह भी लिखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। तुम बच्चे अभी जानते हो क्या, हम ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंड चक्कर लगाया ना हमने, पूरे 84 जन्म लेते हैं। यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती भी बेटी है ना। बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूँगा। ये नशा ब्रह्मा बाबा को बहुत रहता था। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सबकी यह एम ऑब्जेक्ट है। खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भल क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? निश्चय है ना तो नशा होगा। नशा है, खुशी है, तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? बाप को याद ही नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? ऊंच बनना चाहिए ना, पुरुषार्थ करना ना याद करने का। ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूंझते क्यों हो? दिल होल क्यों होते हो कि सभी थोड़े राजा ही बनेंगे? ऐसे होता है ना, मन में कईयों के आता है कि सभी राजाएं थोड़ी बनेंगे, तो दिल होल हो जाता है, फिर पुरुषार्थ नहीं करते।
अब इसीलिए कहते हैं कि दिलहोल क्यों होते हो कि सभी थोड़े राजाएं बनेंगे। यह ख्याल आया, फेल हुआ। स्कूल में बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़ी बनेंगे। स्कूल में ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। 16,108 की सारी माला है, पहले पहले कौन आएंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना। स्कूल में भी ऐसे ही होता है ना, कंपटीशन होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। क्या याद रहे? अब घर जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति, जीवन मुक्तिदाता है ही एक बाप। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे। सोचो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन कम हो जाएगी। सो भी अबाउट कहा जाता है ना, अबाउट कहा जाता है, अप्रॉक्सीमेट फिगर है, एग्जैक्ट नहीं है। सतयुग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना। यह राजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, यानी थोड़ी आत्माएं होती हैं, ब्यूटीफुल। जैसे दुनिया में भी होता है ना, छोटा सा प्लांट होता है बहुत ब्यूटीफुल, वैसे ही हमारा भी छोटा सा झाड़ होगा, थोड़ी सी आत्माएं होंगी ब्यूटीफुल। नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। यह भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा। और क्या क्या बताया बाबा ने? याद रहे, बाबा को याद करना है, घर को याद करना है और स्वर्ग को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना है। यह खांसी आदि होती है, बाबा को बार बार खांसी होती थी ना, वो कहते यह कर्म भोग है, यह पुरानी जुत्ती है, नई तो यहाँ मिलनी नहीं है। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, शिव बाबा कह रहे हैं ना कोई गर्भ में जाता हूँ, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है ना। ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था शरीर की, परंतु अभी हमें प्रैक्टिकल वाणी से परे जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात ज़रूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया ज़रूर विनाश होनी है। यह संगम युग ज़रूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। इसलिए बाबा बेबी कहते हैं, बेबी पना दिखाते हैं। कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, तो बेबी कहेंगे ना, तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे से मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का बिलीवेड मोस्ट, उनको भूल जाते हो। आधा कल्प का, आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, भले जानते नहीं थे पर बुलाते तो थे ना हम। अब मैं आया हूँ, अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती है ना।
अरविंद घोष का मिसाल अपने अपने धर्म की वृद्धि करते हैं ना। आज उनके कितने सेंटर्स हैं अभी तुम जानते हो। वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की यह नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं। उनकी ही महिमा है ना, जो गुरु ग्रंथ साहब में महिमा है, मूत पलीती कपड़ धोए। तो ये बाबा आकर हम मैली आत्माओं को धोते हैं। मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज है। मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा। फिर यह भागे, पेट्रोल भर गया, गाड़ी भागी, आत्मा भागी। यह शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। फिर बाबा के साथ हम सब बच्चे भागेंगे। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ काम चिता से उतार, तुमको अब योग चिता पर बिठाता हूँ। पहले काम चिता की अग्नि में काली हो गई आत्मा, अब ईश्वरीय याद की अग्नि से आत्मा शाम से सुंदर बनती है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है। कभी दिल होल यानी दिल शिकस्त नहीं बनना है। यह ख्याल कभी न आए कि सब थोड़ी राजा बनेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। दूसरा, मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान है, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। कौन है ऑलराउंड सेवाधारी? जो यज्ञ सेवा से सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करते हैं। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। स्थूल सेवा करना, सूक्ष्म सेवा करना, जो सेवा मिले वो करना, तो लगातार करते रहना। तो ये लंगर लगा रहे निरंतर। किसी को भी संतुष्ट करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। किसी को भी मेहमान निवाजी करना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते।
रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। तो चेक करो, हम इतने रॉयल हैं कि छोटी छोटी बातों में उलझे तो नहीं है, कहीं व्यर्थ के चक्कर के अंदर अपनी रॉयलिटी को गवा तो नहीं रहे। तो चेकिंग करनी है। अच्छा, ओम शांति। अंधियारों